हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। एमपी टेट नोटिफिकेशन जारी। बीएड व एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि यानी जो स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म 1/10/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम तिथि 15/10/2024 है। यहाँ पर साथियों इसके बाद संशोधन की तिथि, संभावित परीक्षा दिनांक, परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी दी गई है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिनको आप जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, जो सबसे अहम है, क्या योग्यता होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के रूप में अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यता धारित करना होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी BLED, और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। यहाँ पर साथियों अगर बात कर ले कि आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। आगे साथियों बात कर ले संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता में DLED उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अब साथियों जो सबसे अहम जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया वो महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में BED योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो देख सकते हैं एक बड़ी निष्कर्ष की स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है, जो यहाँ पर स्पष्ट कर रही है कि BED अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पात्र नहीं होंगे। अन्य जो है यहाँ पर दिशा निर्देशों की बात करें तो शिक्षक पात्रता की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं उसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2020 में आयोजित प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आर्य अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बात कर ले साथियों यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनको जरूर आप पढ़ लें। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखेंगे आगे पदों के बारे में और कहीं ना कहीं अन्य सारी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप जरूर पढ़ लें, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों यहाँ पर बात कर ले BED के लिए तो सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है लिख दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कहीं ना कहीं उसके अनुक्रम में BED योग्यताधारियों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों अगर आप देखेंगे क्या NIOS DLED अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा आवेदन करने का या नहीं मिलेगा। अगर बात कर ले साथियों इस पर पेज में कोई भी इसमें जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अप्लाई ज़रूर करें। ये कहीं ना कहीं यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि जो ये पात्रता परीक्षा है आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी आपको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों ये निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो विज्ञापन जारी हुआ है उससे। तो आप इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।